तैयार की थी ग्राम पंचायतों में, और अब भी मैंने अपने बजट में 12-13-15 दिए हैं कि ग्राम पंचायत वाइज से लाइब्रेरियाँ हों, क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ हों चाहे बच्चे हों, दूर न जाना पड़े लाइब्रेरी के लिए। कम से कम 800-1000 रुपये प्राइवेट लाइब्रेरी वाले देते हैं। अम्बेडकर भवन में भी अपनी लाइब्रेरी चालू है पहला से। मैं इसी से प्रेरित होकर के, चाहे मुकेश जी हों, अमर सिंह जी हों, इनके परिवार से प्रेरित होकर के, क्योंकि डीएमएफएलटी फंड में जो पैसा आता है उसमें एमएलए हो, एमपी हो, कलेक्टर साहब हों, सभी विभागों के उसमें रहता है कि सभी के सहयोग से वो बजट बढ़ता है। तो हमने पिछली भी बार जो है पूरे जिले के अंदर हर विधानसभा में 25-25 लाख की लाइब्रेरी ली थी। वो पिछली बार मैंने पीढ़ी बना ली थी क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी आने की चल रही थी। तो अगली बार मैं चाहूँगा कि डीएमएफएलटी फंड का जो पैसा आएगा तो कलेक्टर साहब से सभी से बात करके कि एक बड़ी लाइब्रेरी यहाँ खुली जाए तो बाहर के बच्चे भी पढ़ पाए। मैं चाहूँगा कि कम से कम उसका बजट 25-30 लाख रुपए हो डीएमएफएलटी फंड से अपने लेंगे। तो मेरा तो यही है कि बच्चे जब शिक्षित होंगे तो अपने आप क्षेत्र का विकास होगा। और खेलों के क्षेत्र में मैं कैलाश जी बैठे हैं कि मैंने फाइल तो पूरी पुटअप करवा दी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल गई हुई है, सत्यदेव जी ने पूरा सहयोग रहा कि 9.5 करोड़ रुपए का एक सिंथेटिक ट्रैक का एक ग्राउंड मिलता है। सिंथेटिक ट्रैक सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर करती है और यहाँ खेल अधिकारी और कलेक्टर साहब के माध्यम से खाई जाती है। एसएमएस स्टेडियम में हमारे नीरज के पवन जी आईएएस थे, वो वहाँ के डायरेक्टर हैं, तो उनके पास हमने फाइल भेज करके ऑनलाइन सब कुछ करवा करके एस्टीमेट बनवा करके और वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी है फाइल। और हमारे जो मंत्री हैं गुजरात के हैं, शायद मावड़िया जी, मनसुख मावड़िया जी, तो मैंने भी कोई इधर उधर से कोई सिफारिश करवाई थी पहले भी, बजट का अभाव बताया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पीढ़ी गुना अवसर की दोनों की जो फाइलें हैं 9.5 करोड़ मतलब 19 करोड़ की दोनों फाइलें पूरी टेबल पे पड़ी हैं। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप क्योंकि आप सरकार में हैं तो ज़्यादा सार्थक प्रयास आपके रहेंगे, तो अपने मिलजुल करके अगर दोनों ग्राउंड आ जाते हैं यहाँ, तो जो बच्चों में नशे की प्रवृत्ति हो, अन्य बुराइयाँ हो, मोबाइल की लत हो, और सिंथेटिक ट्रैक आ जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चे जो है बहुत दूर तक आगे तक खेल के आएंगे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो उसमें आप सहयोग करें। तो यहाँ भी मैं कैलाश जो हम बात कर रहे थे कि कबड्डी बेट देने की बात हो, चाहे वॉलीबॉल ग्राउंड देने की बात हो, मेरे कोटे से चाहे तो बढ़ गया है या नहीं, मेरे को बढ़ गई कबड्डी बेट आ गई है, वो सामने पड़ी है आपके, और वॉलीबॉल ग्राउंड भी है, उसके भी टेंडर हो गए। और शिक्षा और खेल जगत से संबंधित अगर कोई बच्चे मेरे को कुछ सुझाव देना चाहें या कहीं कोई और, क्योंकि गेम्स बहुत प्रकार के हैं, गेम्स का कोई अंदाजा है नहीं कि कितने प्रकार के हैं। तो जो मेरे बजट में के लायक हो कोई गेम्स में किसी बच्चे को कोई आवश्यकता हो ऐसी, क्योंकि मैंने क्रिकेट किटें मांगी थी, बच्चों ने हॉकी की किट्स भी मैंने स्कूलों में दी हैं खुद फोन करके, क्योंकि सब मैंने खुद निर्वाण फोन किया प्रिंसिपल साहब को कि बच्चियाँ अखबार में आया कि बच्चियाँ बहुत अच्छी खेलती हैं। तो मैंने कहा कि 1-1.25 लाख का उनको आइटम्स ला के दो, तो मैंने डायरेक्टली उनके अकाउंट में डलवाए थे। तो मैं ध्यान रखता हूँ कि हमारे बच्चे आगे बढ़े हैं और भी कोई बच्चे बैठे हैं किसी भी प्रकार की कोई एजुकेशन से संबंधित, खेलों से संबंधित, आप पढ़िए, मेरा सहयोग आपके लिए हरसंभव मेरा प्रयास रहेगा कि हम बच्चों को आगे लेकर के जाएं। आपने मुझे सम्मान दिया, मैं न्योल परिवार का, अमर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यदेव जी को मैं हमेशा कहता हूँ, गुरु नानक देव जी वाली बात है कि जो उजड़े हुए हैं उनको तो इकट्ठा कर दो और जो बसे हुए उनको उजाड़ दो। तो मैं
मैं तो आगे सरकार आ गई ना कैलाश सिंह से मेरे बारे ट्रांसफर कराऊंगा पक्का ही, क्योंकि मोटिवेट करते हैं। अभी चर्चा कर रहे थे कि बेगराज जी बैठे हैं, तो कि अगर ये पैसा यहाँ नहीं लगता तो पता नहीं हम कहाँ लगाते। कोई पैसा अगर अच्छी जगह नहीं लगेगा और ज्यादा खराब करने लग जाता पैसा, तो कहीं ना कहीं हो सकता उल्टी जगह लगाएं। और ये जो पैसा है पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक आपको आशीष देगा, शायद अपने सोच ही नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ कि मैंने 2-4 लाइब्रेरियों में गया, तो एक बच्ची का कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ, 1-2 का रीड में सिलेक्शन हुआ, तो कई कहते हैं इस लाइब्रेरी से क्या मिलेगा। मैंने कहा 15 साल बाद देखना इस लाइब्रेरी से क्या होगा, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है लाइब्रेरियों से निकला है। और आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सत्यदेव जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। खोटावाड़ी भी याद कर रहे थे आपको, और मैं कहता हूँ इसी तरीके से आप काम करते रहें, सभी को मोटिवेट करें। आपने मेरे को भी व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं कि कबड्डी बेटवाड़ा वो नहीं हुआ, तो बार बार गुड मॉर्निंग तो लिखते तो उसी के लिए थे, ये गुड मॉर्निंग याद करवाने के लिए। तो इनका भी धन्यवाद, क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती है और याद करवाते रहे तो बढ़िया रहता है। आज पानी की जरूरी मीटिंग है किसानों के लिए, इसलिए जाना पड़ रहा है। पहले बोल रहा हूँ, मैं वापिस जाऊंगा। कैलाश जी आप सीनियर हो हमारे से, आपने अभी समय दिया, मान सम्मान दिया, मैं जाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक का सम्मान प्रतीक द्वारा सम्मान किया जाएगा। और इसी बीच मैं निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान शहर के राजकीय विद्यालय के साइंस प्रोफेसर डॉक्टर मेजरी नागवाल जो अपने द्वारा लिखी किताबें विद्यालय लाइब्रेरी को भेंट करें। डॉक्टर मेजरी नागवाल राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं।